अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहसिना मुख्तार तालीम कंसल्टेंसी चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसी CE पर वीडियोस बना सकें। कॉग्निटिव स्किल है वो है विजुअल एंड स्पेशियल प्रोसेसिंग, यानी बच्चे जो हैं जो कुछ भी देखते हैं वो उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। हमारी दुनिया में कलर्स हैं, प्लांट्स हैं, इन सब को बच्चे किस तरह से इसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, किस तरह से इसको प्रोसेस करते हैं और किस तरह से इसको जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं। इसमें मैथ्स स्किल्स भी शामिल हैं कि बच्चों की मैथ स्किल्स, ऑर्डरिंग की, सीक्वेंसिंग की और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो स्किल्स हैं वो भी इसी विजुअल स्किल्स में आती हैं। और स्पेशल स्किल्स जो है वो स्पेशली जो है वो चीज़ों को रिलेट करना आपस में, उनकी शेप्स को समझना, उनके ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ रिलेशन जो है वो एक स्पेशल स्किल है। और छोटे बच्चों में ये स्किल जो है जैसे इन एंड आउट, अप एंड डाउन, ये जो छोटे छोटे स्पेशल कॉन्सेप्ट्स हैं कि बच्चों को देते हैं। उसके अलावा कलर्स के हिसाब से कोई मैचिंग करवाना, ये भी विजुअल एंड स्पेशल लर्निंग में को इम्प्रूव करते हैं। सेम कलर मैचिंग या कंट्रास्ट कलर मैचिंग और इसी तरीके की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें बच्चों को स्पॉट द डिफरेंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जिसमें विजुअल स्पेशल आप दोनों जो हैं आप बच्चों की स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, वैसे मेरे नज़दीक कॉग्निटिव स्किल्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि स्किल है वो है मेटा कॉग्निशन, अपने आप के बारे में मालूमात, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना जिसको सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन हम कैसे दे सकते हैं, कैसे हम सीखते हैं, कैसे हम फील करते हैं और किस तरीके से हम एक्ट करते हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। तो हर शख्स की ये अवेयरनेस जो है ना ये वो बहुत ज़रूरी है। वो अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, अपने इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग उसको कितनी है, सिचुएशंस में वो एक्ट किस तरह से करता है और उसकी चॉइसेस क्या हैं, स्पेशली लाइक्स और उसके डिसलाइक्स क्या हैं, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। बच्चों को इस हवाले से मालूमात होनी चाहिए। इसके लिए आप उनके साथ छोटी छोटी जो एक्सपीरियंसेस हैं आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उनसे इस तरह के सवालात कर सकते हैं। छोटे बच्चों के साथ आप उनको ड्रेसेस में चॉइसेस दे के, उनको अपने फूड में चॉइसेस दे के, उनको हेल्दी चॉइसेस और कह लें कि वॉइस चॉइसेस जिसको हम कहते हैं कि एक अच्छी चॉइस जो है उसको लेने की आदत डाल सकते हैं बच्चों को इस तरह की। जाहिर है हमने बच्चों के साथ डिफरेंट टाइम में डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी है। ये तमाम जो स्किल्स हैं एक दिन में, एक महीने में नहीं आप क्रिएट कर सकते। इस पे कंटिन्यूस काम करने की ज़रूरत है। बल्कि आप समझ लीजिए कि अर्ली ईयर्स के जो पूरे साल हैं, जो आप एक साल से, मैं स्पेशली कहूँगी ख़ास तौर पे एक साल से लेके एटलीस्ट 6 से 7 साल तक आप कंटिन्यूस इस पे काम करते हैं तो बच्चे अपनी ये आदत डेवलप कर पाते हैं और फिर वो एक मतलब ज़हीन बच्चे कहलाते हैं, जो कि रिस्पॉन्ड भी अच्छा करते हैं, जो कि अंडरस्टैंड भी अच्छा करते हैं और जो कि प्रॉब्लम सॉल्वर्स भी हैं। तो एक मुझे लगता है हम सबको क्रिएट करने की ज़रूरत है अपने अंदर, अगर नहीं है तो वो है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। हम फ्लेक्सिबल नहीं हैं, हम बहैसियत कौम भी फ्लेक्सिबल नहीं है। बच्चों को फ्लेक्सिबल होना, एक चॉइस अगर नहीं है, एक चॉइस अगर पूरी नहीं हो रही तो चेंज करके कोई दूसरी ऑल्टरनेट पे जाना, अपने जो अप्रोच है उसको चेंज करना, किसी दूसरे माहौल में एडजस्ट करना, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपकी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी को ज़ाहिर करती हैं, क्वेश्चंस में अपने आप को कैसे ढाल लेते हैं। फिर इसी में आती है क्रिएटिविटी, यानी बच्चों को अगर वो 2 कलर्स को मिला के एक नया कलर बना रहे हैं तो बनाने दीजिए। और मैं अक्सर टीचर्स को कहती हूँ कि अगर वो सेब में ब्लैक कलर कर रहे हैं तो नो इशू, हम लाजमी तौर पे उनसे कहते हैं कि नहीं सेब रेड होता है, इससे रेड करो, रेड जो है उसको सेब को कलर करें। मे बी आप साइंस फिक्शन जब देखते हैं तो उसमें आप कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें देखते हैं। तो जो साइंस फिक्शन लिखता है वो एक नई नज़र से दुनिया को देख रहा होता है। ये क्रिएटिविटी है। बच्चे अगर कुछ नया काम करना चाहते हैं, किसी नए तरीके से कोई ड्राइंग करना चाहते हैं, किसी नए तरीके से कोई कलर करना चाहते हैं, 2 या 3 डिफरेंट चीज़ों को मिला के कोई नई चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, तो उनकी क्रिएटिविटी की जो स्किल्स हैं उनको इन्हेंस करें, उनको प्रमोट करें, उनको मोटिवेट करें कि वो कोई नई बात करें, कोई नई बात सोचें, कोई नया कलर बनाएं, कोई नई ड्राइंग बनाएं। अच्छा जनाब, ये थी सारी की सारी कॉग्निटिव स्किल्स। यकीनन ये थोड़ा सीरियस भी हो गई और थोड़ा लंबी भी होगी वीडियो, लेकिन इसकी वजह यह है कि अगर हम समझ जाएं कि हमारे बच्चों की हमें अलिफ बे पे या 1 2 3 या इस तरह की किताबें ही नहीं सिर्फ पढ़ानी, हमें उनकी स्किल्स पे काम करने हैं
اور یہ کوگنیٹیو اسکلس پہ اگر ہم کام کر لیں گے تو آنے والے اکیڈمک ایئرس، آنے والی اکیڈمک جو ان کا پورا جرنی ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا، ان کی فاؤنڈیشن مضبوط ہو جائے گی۔ اس کے لیے ہمیں ایج اپروپریٹ ایکٹیویٹیز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کسی ڈفرینٹ ویڈیو میں ان تمام کوگنیٹیو اسکلس کے اراؤنڈ بہت ساری ایکٹیویٹیز ون بائی ون، ہر ایک اسکل کے اراؤنڈ ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز آپ کو بتا سکیں، تاکہ آپ اپنے گھر اور اپنے اسکولس میں بچوں کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹیز کر سکیں اور ان کو ایک ذہین اور ایک پرابلم سالور، کرٹیکل تھنکر، آپ ان کو ڈیسیژن میکر بنا سکیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ ایجوکیشن کا پراپر مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے لائف لانگ لرنر بن جائیں، اور ہمیں ان کو لائف لانگ لرنر ہی بنانا ہے۔ شکریہ۔